खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो लश्करों का खुदा है, जो मेरी और आपकी जानों का लंगर है, इस जमीन पर रहते हुए हमें मौका बख्शता है कि हम अपनी जिंदगी में रहते हुए हम खुदा के नाम को जलाल दे, खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की परस्तिश, खुदावंद की बुजुर्गी बयान करे। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मेरी और आपकी निजात के लिए, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, मेरे और आपके घराने के लिए और मेरी और आपकी शिफा के लिए खुदावंद ने बहुत बड़ा काम किया। हम जानते हैं कि मेरा और आपका खुदा बादशाहों का बादशाह है, मेरी और आपकी जानों का लंगर है। और आज जबकि हम खुदावंद के फजल से पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और खजूरों का एतवार जो है इसको मना रहे हैं, आज हम इस बारे में भी देखेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद जो मेरी और आपकी जानों का लंगर है, जिसने मेरे और आपके लिए ये सफर तय किया, और खुदावंद ने जो अपने कलाम मुकद्दस में से जो उसने अपने बंदों के जरिए से जो बोला, जो नबूतें की गई, उनको खुदावंद ने इस जमीन पर रहते हुए अपने कलाम मुकद्दस को सच्चा साबित किया और उन्हें इस जमीन पर रहते हुए पूरा किया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो जिंदगी देने वाला खुदा है। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा अपने जलाल को, अपनी कुदरत को रखता है ताकि हम खुदा के कामों को अपनी जिंदगी के अंदर देख सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। अब जबकि हम जानते हैं कि आज का दिन जो है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अहम दिन है। आज का दिन जो खजूरों का एतवार है, जो पाम संडे है, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और उसकी हजूरी में, खुदा की हजूरी में आज उस बात को हम याद रखते हैं। आज वो जो यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह के नारे लगते हैं, होशाना होशाना होशाना, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को और उस निजात को दुनिया के सामने दिखाया कि वाकई मैं निजात देंदा हूँ, मैं ही बचाने वाला हूँ, और जिसका इंतजार बरसों से ही लोग कर रहे थे। और उस वक्त में भी वो लोग जो उस यरूशलेम में ईद फसा की वहां पर आपको पता है मनाने आते हैं, ईद करने के लिए आते हैं, फसा की ईद करने के लिए वहां पर आते हैं। और उस टाइम जो विलियम बर्क है वो बताते हैं, जो राइटर है, कि कम से कम नहीं वहां पे जो 20 लाख लोग वहां पे जमा हुए थे, जो मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग वहां पे इकट्ठे हुए और उस ईद फसा को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। मगर हम जानते हैं कि उसके बीच में ही खुदावंद यीशु मसीह ने जो इस जमीन पर रहते हुए उन जिंदगियों का बादशाह, उन जिंदगियों का मालिक, जिसे खुदावंद ने उन्हें निकालना, बंधनों से, जुओं से उन्हें निकालना और उनकी जिंदगी को आजाद करना था, खुदावंद उस जगह पर इस बड़े काम को सर अंजाम देता है। और वो दुनिया इस चीज को क्लेम और डिक्लेयर करती है कि वाकई ये बादशाहों का बादशाह है और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है, खुदावंद के नाम की तारीफ होती है। आज हम खुदावंद की हुजूरी में देखते हैं, खुदा के कलाम मुकद्दस की रोशनी में, जब हम मत्ती की अंजील इसका 21 बाब, इसकी पहली आयत से लेकर मैं आपके दरमियान में 5 आयत तक या 11 आयत तक हम पढ़ें, ताकि इजीली मुझे और आपको अंडरस्टैंड हो सके और मैं और आप इस जो अहमियत है उस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर देख सकें। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अहद जदीद में से आप जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो निकाल सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फैगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए वो जो नबी की मार्फत कहा गया था कि वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसे ही किया, और गधी और उसके बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी
पुकार पर कहती थी, इब्ने आदम को होश आना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होश आना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर, व्यूअर आप सब पर और आपके खानदान पर खुदावंद की बरकत सदा जारी और सारी रहे, आमीन। यकीनन हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से इस बात को जानते हैं कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके बच्चे को पाओगे और उन्हें खोल कर मेरे पास लाना। यानी कि यीशु मसीह वहां पर सबसे पहली बात इसमें देखते हैं कि वो खुद इस बात की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर उन्होंने आज इस बात को उन दुनिया के सामने साबित करना है, क्योंकि उस वक्त के लोग जो थे बहुत ज्यादा पिस रहे थे, मुसीबत में थे, परेशानी में से थे, दुख की हालत में थे और वो उस रोमन से आजादी चाहते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस भी बयान करता है कि मेरा और आप मसीह अपने शागिर्दों को वहां पर भेजते हैं। और फिर खुदावंद को पता था कि वाकई वहां पर जब वो जाएंगे और उनसे वो लोग सवाल करेंगे, खुदावंद पहले ही उन्हें कहता है कि जब तुमसे पूछें तो उससे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। और खुदावंद को इसलिए जरूरत है कि खुदावंद वहां पर जब वहां पर उसने यरूशलेम में जब उसने एंटर होना था, जब उसने जाना था, उसने इस गधी के बच्चे का इस्तेमाल करना था। क्योंकि हम जानते हैं अजीजों कि वो गधी वहां पर बंधी हुई है, गधे का बच्चा वहां पे बंधा हुआ है। हम जानते कि खुदावंद ने उसे कहा कि उसे खोल कर लाना है, उसे मेरे पास लाना है। आज भी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी जिंदगियां जो है मुख्तलिफ चीजों से वो बंधी हुई हैं, मुख्तलिफ कामों में वो जकड़ी हुई हैं। मेरा और आपका मसीह इसलिए आया ताकि वो उन बातों को पूरा कर सके और उन चीजों को इस जमीन पर लाकर वाज़िया कर सके कि वाकई मैं जो इस जमीन पर आया हूं, बाप ने मुझे भेजा है ताकि मैं निजात का काम करूं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेगा, इकरार करेगा, वो निजात पाएगा। हम जानते हैं कि निजात यीशु मसीह के हाथों में है। जब आप खुदा के कलाम मुकद्दस में से जकरिया इसका 9 बाब इसकी 9 आयत में पढ़ते हैं तो उस वक्त में नए अहदनामा में, पहले ही पुराने अहदनामा में इस चीज को बयान कर दिया गया था। आप कलाम खुदा में मैं आपके सामने पढ़ता हूं, लिखा हुआ है, ए बैते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यानी कि दफ्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है। हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस को कि जो जकरिया ने पहले से ही खुदा के यीशु मसीह के बारे में, उस बादशाह के बारे में बयान किया था कि वो सादक है और निजात उसके हाथ में है। यानी कि वो सादक है, उसके अंदर कोई भी कमी, कोई कमजोरी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि क्या है, उसके अंदर कुव्वत और कुदरत है, वो पाकीज़ा है, वो जिंदगी देने वाला खुदा है, बहाल करने वाला खुदा है। हम जानते हैं कि जब मेरा और आपका खुदा सादक है और उसने जब 3-3.5 साल अपने लोगों के में रहकर खुदावंद खुदा की, अपने बाप की खिदमत की, तो वहां भी उस टाइम जब लोग उसके पास आते थे तो उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर ही कहा कि बस खामोश रहे और अपनी नजरें जो है अपने काहिन को वहां जाकर बयान करे और वहां पर चढ़ाई जाए। मगर जब खुदावंद खुदा के इस वक्त में एक जलाली तौर पर एक कुदरत का काम करने के लिए, जब उसने इन जिंदगियों को रिहाई देने के लिए, उस काम के लिए जब उसने जाना और तैयार हुआ था, तो वहां वो अपने शागिर्दों के साथ जाता और इस बात को डिक्लेयर वहां पे करवाता है।
जब डिक्लेयर करवाता है तो इस बात की तैयारी खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने शागिर्दों से करवाता है। और हम जानते हैं कि शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को माना था और उन्हें कहा था कि उसके साथ बच्चा पाओगे उसे खोल के मेरे पास ले आना। अगर कोई तुमसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। यानी कि यीशु मसीह, हम जानते हैं कि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो कहते हैं कि वो खुद ही तुम्हें तुम्हारे साथ भेज देगा। यकीनन इस जमीन पर रहते हुए खुदावंद को मेरी और आपकी भी जरूरत है। जब मैं और आप इस जमीन पर चलते हैं, आज मैं और आप जो इतवार इस संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो पाम संडे है, इसमें खुदा का पैगाम यही है कि वो निजात दहिंदा है, वो निजात बन के आया है और साथ ही साथ वो इस सफर को भी तय करना शुरू करता है जिसके लिए उसका मकसद इस जमीन पर आना है। हम जानते हैं कि मेरा और आपका खुदा मौजज़ात का खुदा है। जब वो मौजज़ात का खुदा है तो शागिर्द भी उस बात की ताबेदारी करते हैं जैसे यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताता है। यहाँ पे इस जिंदगी के रवैया भी आ जाता है, किरदार भी आ जाता है, क्योंकि वहां पर खुदा ने कहा कि तुम उसे खोल के लाओ। शागिर्दों ने कोई ऐसी बात, कोई क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की बात को माना और उस जगह, उस गांव में चले गए। और आज भी मेरे और आपके रवैये कैसे हैं खुदावंद के साथ? आज भी मैं और आप जब अपनी ही मनमानी करते हैं, खुदावंद की मर्जी को छोड़कर अपने कामों में, अपनी चीजों में ही, अपनी ही जितने भी हमारे अपने बिजनेस, अपने कामों, उसी में हम बढ़ते चले जाते हैं, हम सम टाइम खुदा को भी उसका टाइम, उसका जो है ऑनर हम नहीं देते। मगर जब मैं और आप खुदा को, अपनी जिंदगी को उसके सामने पेश करते हैं, खुदावंद को ऑनर देते हैं, तो खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करता है। हम जानते हैं कि जब उस गधे के बच्चे को ला के वहां पर लेके आते हैं, तो हम जानते हैं कि गधा का बच्चा जब पहली दफा कोई उस पर बैठे, वो उसे बैठने नहीं देता। फिर उसके अलावा गधा, आप देखते हैं कि अक्सर ही लोगों से कहते हैं कि जा तेरी तो गधे जैसी सोच है, यानी कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, बल्कि खुदा उसकी इज्जत बनाता है। कहते हैं उसे खोल के लेके आओ, क्योंकि जब आप खुदा के कलाम मुकद्दस को भी देखते हैं और खुदा के कलाम की रोशनी में आप देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 27 आयत में, खुदा ने भी बेवकूफों को चुन लिया, बेवजूदों को चुन लिया, ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। हम देखते हैं कि खुदा इस जमीन पर रहते हुए कभी भी कोई अपने आप को कमतर ना समझे, कभी भी कोई अपने आप को इस जमीन पर रहते हुए कम ना समझे कि जी वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे अफजल है, वो बहुत अच्छा खादम है, वो बहुत अच्छा हीलर है, इसके पास बहुत अच्छा कलाम है, मैं शायद हो सकता है इसके मुताबिक नहीं हूं। अजीजों, इस बात को अपने ज़हन से निकाल दें। खुदा यकसा मोहब्बत रखने वाला खुदा है। खुदा हर एक जिंदगी से प्यार करने वाला खुदा है, क्योंकि वो हर एक जिंदगी को देता है और हर एक जिंदगी को अपने कुदरत के वसीला से वो इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि जब उस गधी के बच्चे को लाया जाता है वहां पर, तो गधी का बच्चा भी खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी करता है। हालेलुया, उसकी ताबेदारी करता है। हम जानते हैं कि जब जितने भी लोग हैं, गांव में आप रहते हैं या आपका आइडिया इस चीज का, तो जब गधे का बच्चा जो है वो कभी भी किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता, वो अपनी टांगे मारता है, वो गिराने की कोशिश करता है। मगर हम जानते हैं अजीजों, इस गधे ने यीशु मसीह के ताबे हो गया, यीशु मसीह की हर एक बात को उसने ऑनर दिया, खाकसार हो गया, वो हलीम हो गया, बिल्कुल आजिज हो गया, और वो बिल्कुल सादगी में होकर साथ साथ मिलकर चलता है। आज भी खुदा मुझे और आपको देखता है, जांचता है, हम कैसी ताबेदारी करते हैं, हम कैसे खुदा के साथ चलते हैं और खुदावंद की परस्तिश करते हैं। हम जानते हैं यही बादशाह जब वहां पर आता है तो उस जगह पर हलचल पड़ जाती है। लोग इस चीज को समझते हैं कि वाकई ये जो बादशाह जिसका इंतजार कर रहे थे, यही बादशाह जो है अब आ पहुंचा है। मगर हम आपको बताना चाहते हैं उन लोगों का, क्योंकि यीशु मसीह तो स्पिरिचुअल तौर पर उनका इलाज करने के लिए, स्पिरिचुअल तौर पर उन्हें सरफराज करने के लिए आए थे, ना कि उन्हें पॉलिटिकल व्यू से आए थे। मगर उनका ज़हन जो था पॉलिटिकल व्यू था। मगर हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पे उन जिंदगियों को
छुड़ाने के लिए आया, उन जिंदगियों की निजात बन के आया। और वहां पे जब निजात बन के आया तो लोग भी वहां पर पुकारते हैं, वो होशाना के नारे मारते हैं, कहते हैं होशाना होशाना। इसका मतलब है कि करम करके हमें निजात दे। वो लोग निजात मांग रहे हैं, खुदावंद की हजूरी में अपनी जुबान को खोल रहे हैं। आज भी अजीजों, जब मैं और आप इस पाम संडे को मनाते हैं, पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा ये मकसद, ये सबसे बड़ा काम है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है।